मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज हम जानेंगे वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। जब हमें उन राजरानियों की याद आती है जिनकी पोशाक खून से भीग गई है, जिनके दाहिने हाथ में तलवार शत्रुओं का खून पीने के लिए लपलपा रही है, जो घोड़े पर सवार होकर रण में दानव दलनी दुर्गा की तरह दानवों के दमन में व्यस्त है, तो हमारा सिर उनके पूज्य पाद में अपने आप नतमस्तक हो जाता है। रानी दुर्गावती इसी तरह की एक वीर हृदया नारी थीं, जिसने गणमंडल के विकट रण में यवनों के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी दुर्गावती का चरित्र विलक्षण है। उसने अपनी वीरता, शक्ति और रण कुशलता से अपने लिए इतिहास में वह स्थान बना लिया है जो बड़े बड़े वीरों को कठिन तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। रानी दुर्गावती महोबा के राजा की कन्या और गढ़मंडल राज्य के अधिपति दलपत शाह की सहधर्मिणी थीं। दक्षिण भारत में गढ़मंडल 16वीं सदी में एक छोटा सा राज्य था, लेकिन साथ ही साथ अपने अपार वैभव और संपत्ति के लिए वह दूर दूर के राज्यों में भी ख्याति प्राप्त कर चुका था। थोड़े ही दिनों तक सुहाग सुख भोगने के बाद दुर्गावती पर वज्र टूट पड़ा, परंतु उसने धैर्य तथा साहस से काम लिया। अपने प्यारे पुत्र नारायण की देखरेख का भार उसने अपने कंधे पर लिया और बड़ी नितिज्ञता और कुशलता से राज्य का प्रबंध किया। उसके खजाने की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने 15 साल तक निर्विघ्न राज्य किया। गढ़मंडल का ध्वज आसमान का चुंबन करता हुआ यवनों को चुनौती दे रहा था कि जब तक दुर्गावती की भुजाओं में बल है, उसके हाथ में तलवार है, गढ़मंडल किसी की भी अधीनता न स्वीकार करेगा। रानी की सेना अत्यंत सुसंगठित थी और उसमें भील अधिक संख्या में थे। इस समय भारत का सम्राट अकबर था। उसे अब तक भारत की सार्वभौम सत्ता प्राप्त नहीं हुई थी। हुमायूं को स्वर्ग गए केवल कुछ ही साल बीते थे कि अकबर को अपने खोए साम्राज्य को फिर से जीतने की सनक सवार हुई। राजपूत रियासतों को अपने पक्ष में लाने के लिए वह तरह तरह की योजनाएं बना रहा था। राजपुताना की बहुत सी रियासतें उसके कपट जाल में पड़ चुकी थीं। उनकी स्वाधीनता का अपहरण हो चुका था। अकबर सुदूर प्रांतों पर विजय प्राप्त करने के लिए सेनाएं तैयार कर रहा था, लेकिन प्रश्न यह था कि रुपया कहाँ से आएगा। इसके लिए गढ़मंडल राज्य ही लक्ष्य बना। उसके आदेश से सेनापति आसफ खां एक बहुत बड़ी सेना लेकर चल पड़ा। उस समय गढ़मंडल अनाथ था, रानी विधवा हो चुकी थी। फिर भी वीर रानी दुर्गावती ने आश्चर्यजनक पराक्रम दिखलाकर दुश्मनों की शान मिट्टी में मिला दी। यद्यपि वह हार गई, फिर भी वह उसकी जीत ही थी। नारायण भी 18 साल का हो चुका था। माँ और बेटे ने जमकर युद्ध किया। रानी मुगलों के आक्रमण से तनिक भी विचलित न हुई। उसने बहादुर सैनिकों से कहा, देश पर मर मिटने वाले वीरों, तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी जन्मभूमि विपत्ति की सूचना पाकर क्रदन कर रही है। उसकी स्वाधीनता की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तुम दुश्मनों को दिखला दो कि जब तक एक भी राजपूत जिंदा रहेगा, तब तक गढ़मंडल पर मुगलों का शासन नहीं हो सकेगा। मैं जीते जी गढ़मंडल में शत्रुओं को पैर ना रखने दूंगी। वीरों, चलो मेरे साथ गढ़मंडल की कीर्ति अमर करने। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो अथवा रण यज्ञ में प्राणों की आहुति देकर अक्षय यश और दुर्लभ स्वर्ग सुख प्राप्त करो। राजपूत सैनिकों की नसों में बिजली दौड़ गई, आंखों से चिंगारियां फूटने लगीं। रानी ने कहा, माना यवनों की शक्ति बर्बरता की सीमा पार कर चुकी है और वे नंगा नाच आरंभ हो चुका है। बाबर के वंशज ने विधवा की रियासत पर हमला बोल दिया, किंतु जिस समय तुम लोग रण में कूद पड़ोगे, एक एक हिंदू वीर सैकड़ों यवनों पर भारी पड़ेगा। यदि तुम सच्चे वीर हो, और निसंदेह तुम सच्चे वीर हो ही, तो तुम अपनी इस वीर माता की सहायता करो। रानी ने जयनाद करा और आकाश गूंज उठा। सैनिक मुगल सेना पर टूट पड़े। गाजर मूली की तरह काटते हुए उन्होंने 2 बार मुगलों को हराया।
आसफ खां ने कूटनीति से काम लिया। गढ़मंडल के ही एक पातकी सैनिक को काफी घूस देकर उसने अपना काम बना लिया। दुर्गावती साक्षात रणरंगमयी भवानी दुर्गा की तरह लड़ाई के मैदान में शत्रु सेना का विनाश करने लगी। उसके तेज बाण दुश्मनों को मटिया मेट करने लगे, परंतु मुट्ठी भर राजपूत अधिक देर तक विशाल मुगल सेना के सामने ना ठहर सके। रानी घायल हुई। उसकी बाईं आंख में आकर अचानक तीर लगा। निकालने का प्रयत्न करने पर भी वह नहीं निकला। फिर भी वह वीरांगना लड़ती रही। थोड़ी ही देर में सारी राजपूत सेना में हाहाकार मच गया। वीर पुत्र नारायण, रानी के नयनों का तारा, जो रानी के हाथी के बगल में घोड़े पर सवार होकर मुगलों से लोहा ले रहा था, दुश्मन के एक बाण से चल बसा। साध्वी रानी पुत्र वियोग में कर्तव्य पथ से विचलित न हुई। उसने लड़ाई जारी रखी। पुत्र का शव उसकी आंखों के सामने से दूर हटा लिया गया, परंतु सहन शक्ति की भी सीमा होती है। रानी बुरी तरह घायल हो गई। आंखों तले अंधेरा छा गया। जब विजय की कोई आशा नहीं रह गई, तब देखते ही देखते उस वीरांगना ने कमर से कटार निकालकर अपनी छाती में भोंक ली। शत्रु तमाशा देखते रह गए। कितना महान पराक्रम और सतीत्व का बल रानी दुर्गावती को प्राप्त था, इसका निर्णय इतिहासकार भी नहीं कर सकते। रानी रणगंगा में अवगाहन करके पवित्र हो गईं। गढ़मंडल पर अकबर का आधिपत्य हो गया। दिल्ली का खजाना रत्नों, मोतियों और हीरों से भर गया, लेकिन वीरांगना दुर्गावती रत्न पर यवनों का अधिकार ना हो सका। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।